कासिम, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। इस टाइम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा सिवारा के वार्ड नंबर 7 में, जहां पर वार्ड मेंबर के लिए शोएब आजम अंसारी ने कमार फरीदी को अपने पार्टी से इस चुनावी अखाड़े में उतारा। ये मोहम्मद परवेज ने फूलों की माला पहनाकर शोएब आजम अंसारी का स्वागत किया। आगे की मीटिंग की जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए शोएब आजम अंसारी के 25 वार्ड मेंबर कमार फरीदी को सपोर्ट करने के लिए आए। इस्तकबाल करने वालों ने हमारे चेयरमैन साहब को भी थका दिया। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। पीछे जाओ, पीछे। अब बिना किसी देरी के मीटिंग का आगाज होने जा रहा है। सभी हजरात सुकून के साथ बैठ जाएं, जगह ले लें, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। रिहान भाई आइए, आप पीछे बैठ जाइए, आपका भी इंतजार था। शोएब आजम अंसारी को हर बिरादरी, सिवारे की हर बिरादरी सपोर्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। इसमें हर बिरादरी, हर जाति के लोग मौजूद हैं। कुछ हमारी टीम के नौजवान ये जगह दो भाई, सभी मेंबरों को बैठने के लिए मेंबर आजाद आ रहे हैं हमारे। मास्टर उवैस साहब मास्टर साहब से बैठे हुए साहब, उनसे दरखास्त आए और सलीम फरीदी भाई से गुजारिश है आ जाए और आपका इस्तेमाल करें। महबूब आप दोबारा से एक बार फिर इस्तेमाल का सिलसिला शुरू हो गया है। चाहने वालों की तादाद लंबी है। आज की हमारी इस मीटिंग में सदर साहब को गुजारिश है मंच पर आ जाएं और सदारत की जिम्मेदारी को अंजाम दें। शोएब आजम अंसारी, कमार फरीदी ने फूलों की माला पहनाकर शोएब आजम अंसारी का स्वागत किया और शोएब आजम अंसारी ने फूलों की माला पहनाकर कमार फरीदी का स्वागत किया। सदारत के लिए सलीम साहब की जानिब से हाजी रईस साहब का नाम पेश किया गया है। आज की सदारत के लिए कोई से सुनो मेरी बात को सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूँ। अपने विचारों से यहाँ बैठे लोगों को अवगत कराएं। अमरजीत सिंह भाई आइए माइक पर असलम की बढ़ते हुए कदमों में और इजाफा महसूस करा रही है। हेलो सभी भाइयों, दोस्तों और बड़े बुजुर्गों को मेरी नमस्कार। जैसा कि चेयरमैन साहब शोएब अंसारी जी ने आगे कुछ बढ़ने का, कुछ मौका देने का, वैसे ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी लोगों का सभी लोगों से मुझे विश्वास है कि वो मुझे आगे बढ़ाए और मैं आगे बढ़ूं और बड़ी मतों से जिताएं वो। बस मैं आगे और कुछ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद और शुक्रिया अमरजीत सिंह जी। ये मौजूद अनमान को दावत दे रहा हूँ। आए शोएब आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ तो उसकी
वजह जो है मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे जो नौजवान साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकालकर मुझे सुनने का मौका दिया। मैं कल से कम एक बात जरूर करूँगा, कमाल साहब सबसे पहले बोलूँगा, क्योंकि जो भी मुद्दा मैं सोचता हूँ कोई ना कोई मुझसे पहले बोल देता है। मैं बैठ के ये सोचता रहता हूँ बोलूँगा तो बोलूँगा क्या, तो ये कल से जरूर करूँगा। मुझसे पहले जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, यकीनन मैंने सबको सुना, सबकी जज्बाती, सभी की फिक्र की, और सभी को अपने शहर से जो अपने चेयरमैन के अंदर देखना चाहते हैं उसकी एक उम्मीद उनकी बातों में लगी। उनके जज्बात, जो जज्बाती तकरीर करी, यकीन जानिए उनकी जबान भी फिसली, कुछ उल्टा सीधा भी निकला, मगर यकीन जानिए मैं ये कह सकता हूं कि वाकई ये जज्बात है जिन्होंने झंझोड़ के रख रखा है पिछले 20-25 सालों से कि सिवारे की जनता को अपना प्रत्याशी सही से मिलने का मौका नहीं मिल पाया, अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाया, अपने काम करवाने का मौका नहीं मिल पाया। तो किसी ने भी मुझसे पहले वक्ताओं ने अगर जरा सी भी कोई गलती की है या बड़ी गलती की है, उनके मुंह से कुछ भी गलती निकला हो, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। उनके जज्बात के लिए उनको माफ कर। बात जब भी नगर पालिका के इलेक्शन की आती है, सभी मुझसे कहते हैं कि हाँ मैं लगभग 3-3.5 साल से लगभग इस नगर पालिका के अंदर ही रहकर काम कर रहा हूँ, इस शहर के बीच में रहकर काम कर रहा हूँ। राजनीति में तो मैं बहुत पहले आ गया था, मगर ये मेरी जिंदगी का पहला इलेक्शन है। और ये वाकई मैंने जब अपने शहर में जब लोगों के घरों पे जा जाकर बात करी, तो वाकई मुझे लगा कि एक शहर को एक ऐसे चेयरमैन की जरूरत है जो कम से कम निचले स्तर के जो रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं, जो अपने काम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी एक आवाज बनने की मैंने सिर्फ कोशिश करी है, छोटी कोशिश। उस कोशिश को बड़ी उम्मीद आप ही के हाथों में है। मैं सिर्फ कोशिश करी है और वो हिम्मत करी है उनके सामने लड़ने की, जो टांग पे टांग रखकर आपसे वोट लेते थे और 5 साल आपको आगे पीछे दौड़ाते थे। मैं ये चीज खत्म करने के लिए आया हूं। इसके अलावा मेरे दिल में ना कोई लालच है ना कुछ है। हाँ, बिल्कुल आपके जज्बे के साथ, आपके प्यार मोहब्बत के साथ अपने शहर में निकल पड़ा आप लोगों से मिलने, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है कि आप मुझसे और मैं आपसे मिला हूं। वाकई ये बात एक पीछे कही थी कि आपके और मेरे बीच में कोई दलाल नहीं है, ये बात हकीकत है। अगर कोई इस बात का आपको दावा करता है कि शुएब से हम ये काम करा देंगे, फला काम करा देंगे, यकीन जानिए सिर्फ फोन, मेरे हर होर्डिंग पर नंबर लिखा हुआ है, एक फोन कर दीजिए, उसकी खैर नहीं है। यकीन जानिए मेरे और आपके बीच में इंशाल्लाह ना कोई था, ना कोई है, और इंशाल्लाह ना कोई रहेगा। बस आप एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, और यही मेरा समझाने का एक तरीका है, मैं यही समझाना अपने सब नौजवान साथियों से समझाना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों को समझाना चाहता हूं कि एक बार कम से कम ये जरूर सोच ले कि हम वोट किस चीज के लिए दे रहे हैं। आपके पास जो सरकार ने हक दिया है वो किस चीज के लिए दिया है? आपको चेयरमैन बनाने के लिए आप वोट करेंगे। अब जब आप अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल करके किसी को चेयरमैन बनाते हैं, तो आप उस नगर पालिका के अंदर जो इस शहर से मुतालिक जो भी काम होंगे, क्या वो आपके सही तरीके से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? और यही मैं चाहता हूं कि जो काली पन्नी नगर पालिका पे डाल रखी है, जो आपकी नजरों से इन्होंने बिल्कुल ओझल कर रखी है, आपकी नजरों में सिर्फ एक खंडर बिल्डिंग बना के छोड़ रखी है, आप यकीन जानिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, ये शहर का मुस्तकबिल उसी बिल्डिंग से है। आपकी रोड यहाँ से है, आपकी लाइट यहाँ से है, आपके दस्तावेज यहाँ से है, आपके हर सुख दुख के साधन वहां पर है, मगर ये चीज आपको बताई नहीं गई है। आपको ये तक नहीं बताया गया है नगर पालिका में कि नगर पालिका नौकरी देने के लिए भी सक्षम है।
संविदा पे ही तकरीबन 105 नौकरियां हैं। कभी किसी ने जानने की कोशिश करी कि उस नौकरियों में हमारा कोई घर का बच्चा उस नौकरी में है या नहीं है? बात अगर आप अपने अधिकार की करें, बात अपने आप विकास की करें, बात आप अपने तरक्की की करें, तो जाइए जरा पूछ लीजिए कि ये जो नौकरियां हैं किन लोगों को दी हैं आपने? वोट हमारा और नौकरियां उनकी है। अगर आपने उनका नाम पढ़ लिया तो यकीन जानिए हो सकता है उस नगर पालिका के दरवाजे पे धरने में बैठ जाए। आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। जरा पता कर लीजिए कि सिहारा में जो भी काम हो रहा है उसके ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन वो कौन लोग हैं जो सिहारा में काम करके जा रहे हैं। एक बार कम से कम पता तो कर लीजिए कि आपकी नौकरी खा रहे हैं, आपका काम खा रहे हैं बाहर के लोग, और आपको गुमराही के रास्ते पे डाल रखा है। मैं ये नहीं कहता कि सबसे सच्चा प्रत्याशी मैं हूं, सबसे अच्छा प्रत्याशी मैं हूं। मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में एक कोशिश कर रहा हूं, एक हिम्मत करने के लिए आया हूं, और मुझे यकीन है कि आप अपने हक के लिए जो आवाज बनाएंगे उसका नाम शुएब असलम अंसारी होगा। मुझे अल्लाह पे यकीन है और आप लोगों पे यकीन है। और मैं आज आपसे कसम खाता हूं कि अगर आप लोगों ने इस आवाज में मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिला ली तो इन नगर पालिका की जो काली पन्नी इन्होंने डाल रखी है, इंशाल्लाह फाड़ कर इस काली पन्नी को नगर पालिका के अंदर आपको बिठाने का काम करूंगा, आपके काम करने का काम करूंगा। इस दलाली को खत्म करने का काम करूंगा, आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। आपको तरह तरह के प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, अपनी बात रखेंगे, अच्छी बात है, अपनी बात रखिए और उनकी बात सुनिएगा भी, मगर यकीन जानिए किसी की भी आज से पहले कि किसी भी प्रत्याशी की स्पीच उठा के देख लीजिए, अगर किसी ने आपके काम की बात कही हो तो हमने अपना वोट दिया। ऐसा नहीं है मेरा तो जिंदगी का पहला इलेक्शन है, इससे पहले मैंने भी वोट दिया। हो सकता है कि हाँ मैं इस परिवार को मुझे कोई काम ना पड़ा हो, मगर यकीन जानिए जब इन कई सालों से नगर पालिका का पढ़ा मैंने, नगर पालिका के पीछे कामों को देखा मैंने, तो आप यकीन जानिए वो इमारत जो नगर पालिका कहलाती है वो सिर्फ आपके हक मानने का काम करा, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। बहुत अनजान रखा आपको उस चीज से, बहुत दूर रखा आपको आपके हक से। तो ये इलेक्शन आप अपना बना लीजिए, आप अपने जज्बातों का इलेक्शन बना लीजिए, आप अपने कामों का इलेक्शन बना लीजिए। इंशाअल्लाह फतेह होगी और इंशाअल्लाह फतेह ही होगी। मेरी दुआ, बुजुर्गों की दुआ मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, मेरे नौजवान साथियों की दुआ मेरे साथ है, और इस जज्बे को देख के कसम खुदा की यकीन जानिए आज मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बाकी जो लोग कहते हैं ना काम में कुछ नहीं है, कोई वोट नहीं देता, अरे आके देख लो, अगर 3 साल मैंने काम करा, ये जज्बा आके इन लोगों का देख लीजिए, ये प्यार आके इनका देख लीजिए। सिर्फ आपको भ्रमित करा है, सिर्फ आपको गुमराह करा है। ऐसा बताया गया है कि ना आप काम के लिए आएंगे ना वो काम करेंगे। तो मेरी आपसे, आप लोगों से सिर्फ यही दरखास्त है, आपको भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कल ऐसा ना हो कि आपके प्यार से, आपके जज्बात से मैं जीत जाऊं, और जब जीत के उस कुर्सी पे बैठूं तो ये ना हो कि कल मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं आपके साथ भी वो काम करूं। ऐसा जरूर कर दीजिएगा कि अगर वो कोई उस कुर्सी पे बैठे, अगर काम ना करे तो उसके अंदर दहशत होनी चाहिए कि ये जनता मेरे कपड़े फाड़ देगी और मुझे मार मार के भगाएगी। ये आपको भी जागना पड़ेगा, आपको भी अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वोट देने से पहले कम से कम एक बार ये जरूर सोचना पड़ेगा कि वाकई ये हमारा काम करेगा या नहीं करेगा। कोई किसी की दुश्मनी में लड़ रहा है, कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए लड़ रहा है, कोई कैसे है कोई कैसे। काम की बात करने को कोई तैयार नहीं है, कोई ये बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आज गरीब जनता की आवाज कौन बनेगा।
कोई ये बात करने को तैयार नहीं है कि इनके हकूकों के लिए कौन लड़ेगा। कोई बात आपको बताने को तैयार नहीं है, कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है, कोई हमारे गरीब बच्चों को उनको पढ़ाई के लिए आज इतनी बड़ी महंगी किताबें हो गई, इतनी बड़ी महंगी पढ़ाई हो गई है कि पूरे महीने का राशन डगमगा जाता है। कोई ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम इन गरीब बच्चों के हाथों में किताबें देंगे, मुफ्त की किताबें देंगे, उनके लिए एक आलीशान लाइब्रेरी बनाएंगे। और मैं आज आपके सामने मजमे में ये वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे इस काबिल बनाया, 1 साल के अंदर अंदर आपके बच्चों के हाथों में महंगी से महंगी किताबें उस लाइब्रेरी के अंदर रखने का काम करूंगा। आपके बच्चों को मुस्तकबिल देने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मुझसे आप उम्मीद ये, मैं आपसे ये वादा नहीं करूंगा कि मैं आप ये बना दूंगा, फला बना दूंगा। यकीन जानिए सिर्फ बुनियादी चीजों पे मुझसे बात करिए और मेरे साथ बैठिए और वादा लीजिए मुझसे भी कि अगर वाकई तुम इस कुर्सी के काबिल है, ये काम करेगा नहीं करेगा। अगर मैं उस चीज को समझाने में, उस चीज को आपको बताने में समझा नहीं पाया तो बेशक मुझे वोट मत दीजिएगा, बिल्कुल मेरे साथ मत खड़े होइएगा। मगर अगर मैं उस चीज को समझाने में आपको कामयाब हो गया, अगर आप, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं, वो कैसे वादे, जैसी जनता वैसे वादे होने चाहिए, जनता के हिसाब से काम होना चाहिए, ना कि अपना मैनिफेस्टो लेकर आपके बीच में आना चाहिए। जो जरूरत जनता की हो वही काम होना चाहिए, जो काम जनता कहते हैं वो काम होना चाहिए। जनता, आप सब लोग सबसे ऊपर है। आज जैसे मैं हर घर की चौखट पे हर लोगों के, हर अपने बुजुर्ग, अपने नौजवान साथियों से वोट मांग रहा हूं घर घर जाके, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कल जब आपका काम पड़े तो भी मैं आपके दरवाजे पे हूं, आपको मेरे दरवाजे पे ना आना पड़े। ये तो वो वाली बात होगी कि आज मुझे लालच है तो मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आपके दरवाजे ठोक रहा हूं कि भैया वोट दे दो। तो कम से कम इस चीज को तब्दील कर दो। बदलाव अगर वाकई चाहते हो सिहारा में, वाकई आपके दिल में ये आग लगी हुई है कि बदलाव, तो बदलाव इस चीज का करो कि चेयरमैन आपके हिसाब से चले, आप अपने हिसाब से ना चले। काम आपके हिसाब से हो, चेयरमैन के हिसाब से ना हो। जो भी चीज हो वो आवाम के हिसाब से हो। मैं मोहम्मद कासिम सिवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से प्रगति मीडिया।